लगातार प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपके प्रयास में लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरह से आपका रिजल्ट अच्छा हो, लेकिन हमारे अभी जो बी सी डी ई वाली जो रो है उसमें चेंजिंग नहीं हो पा रहा है। तो उसी के लिए फिर से हम चैप्टर बाय चैप्टर फिर से प्रकाश डालेंगे। आज जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है हमारा, आज आवाज आ रही है तो वो आवाज ना आए तो शांत रहो। तो आज बात करते हैं, जैसे कि किसी भी आप देख लो नवोदय, विद्याज्ञान, सैनिक या अटल में सबसे पहले संख्या पद्धति के 4 या 5 सवाल मिलते हैं। आज हमने उन्हीं सवालों को ज्यादातर लेके आए हैं और जैसे कि नंबर ऑफ संख्या पद्धति में बात करते हैं। पहले अच्छी तरह से आप सभी जानते हो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या होती हैं? वे संख्या होती है जिसके द्वारा वस्तुओं को की गिनती की जाती है। बात सही बात है। अब इसमें मुख्यतः बात क्या है, कभी कभार पूछ लिया जाता है जीरो या ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 से। अब ये माइनस के ये सब प्राकृतिक संख्या, ये ऋणात्मक नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है। अब इसके बाद इस तरह के इसमें सवाल आते हैं, उस पर बाद में प्रकाश डालेंगे कि प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड किस तरह के सवाल आते हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या में जीरो को जब सम्मिलित कर लिया जाता है वो क्या हो जाता है? एक पूर्ण संख्या हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं, अभी ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, लेकिन जब मैं जीरो यहां पर लगा दूंगा तो एक पूर्ण संख्या हो जाती है। क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, उनको भी अभी पहले समझा दें तब प्रकाश डालेंगे। जब प्रकाश डालेंगे सुन लो पहले। पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक क्या है? पूर्ण संख्याओं का जब धन एवं ऋण में व्यक्त किया जाता है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। एक समूह है जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक और जीरो भी होता है। यह एक पूर्णांक दर्शाता है कि आप का वैल्यू किस में है, ऋणात्मक है या धनात्मक, मतलब आप घाटे में है या लाभ में है। तो क्या कौन दर्शाता है? पूर्णांक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड संख्या भी आ जाती है, पूर्णांक बताती है। जैसे अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती तो आगे की ओर बढ़ेंगे, प्लस करना पड़ता है, इस तरह से। सम संख्याएं, सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, ठीक है ना। अब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इससे रिलेटेड सम पूछी भी जाती है। जब हमें पता ही नहीं है सम कैसी है तो हम पता नहीं कर पाएंगे, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, ठीक है ना। जो पीछे ए रो वाले बच्चे ध्यान दो बेटा, बेशक आपको आता है ये, फिर भी ध्यान दो। अब इससे रिलेटेड भी, विषम से रिलेटेड भी इस तरह के सवाल आते हैं, सवालों को लगाएंगे इसके बाद क्रम से। भाज्य, भाज्य क्या है? बंद हो गया, चल तो रहा है, लाइट है। अब भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से, अन्य से और स्वयं से, 3 कंडीशन होती हैं। और 3 कंडीशन तो हम पता कर लेते हैं और ज्यादातर इसमें आपने देखा है पूछा भी जाता है। और 3 कंडीशन जैसे कि बताया कि जैसे कि 4 है तो 4 में देखिए कि 1 से, स्वयं से और अन्य मतलब 2 से। तो 1 से स्वयं, ये स्वयं है, स्वयं से और अन्य, अन्य में कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 कंडीशन मिलनी चाहिए। अब ज्यादा से मतलब ये है, अभी मैंने 12 ले लिया, 12 ले लिया तो 12 में देखो 1 से और स्वयं मतलब 12, अन्य मतलब देखो 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो अन्य में, और 6 से भी जा रहा है, तो अन्य में ये सब आ गए, 1 2 3 4। लेकिन अन्य में ये सभी आ गए, ये अन्य में है। किसमें? ये अन्य में। तो अन्य में मिनिमम 1 तो मिलना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो। वो संख्या कैसी होंगी? भाज्य। सबसे इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्या ज्यादातर पूछा भी जाता है और जिसमें आप देख रहे हैं अभाज्य संख्या में 2 कंडीशन होती हैं और अभाज्य संख्या से रिलेटेड इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। और जो संख्या स्वयं से और 1 से, इसके 2 ही गुणनखंड हो, कहने का मतलब है किससे? 1 से। अब देखो 1 से जा रहा है 2 और स्वयं से, कोई भी संख्या ले लो, 1 से और स्वयं से, कोई भी ले लो, 1 से और स्वयं से, ठीक है ना। आगे बात समझ में वो कैसी है? अभाज्य।
इसके बाद हम बात करें, इसके संख्या रिलेटेड सवाल आते हैं, बाद में बात करेंगे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनको चाहे नोट कर लो। इनमें ये कभी बदलाव नहीं होता है कि सबसे छोटी, आपको पता ही होगा, अभाज्य, सबसे छोटी सम अभाज्य, सबसे 1 से 50 तक की 15 होती हैं, और 1 से 100 तक की 25 होती हैं, और 50 से 100 तक कितनी रह गई? 10। ये कहां से? 50 से और 100 तक कितनी रह गई? 10 संख्या। तो पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं। 1 से 2 तक अगर बात करें तो 46 के बाद समझ में आया आगे कितनी है, कितनी बड़ी आगे? 25 तो है नहीं 100 तक, और 25 के बाद 100 से लेकर के 200 तक के बीच कितनी आ रही है संख्याएं? तो 25 को इसमें से घटा देंगे, कितनी बची? 21 अभाज्य संख्या मिल रही है। तो ये चीजें आपको याद भी होना चाहिए, जरूरी नहीं फिर आप निकालते रहोगे 1 घंटा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लेकिन अभाज्य की बात पूछ रहे हैं, छोटी 101। लेकिन जब छोटी पूछी जाएगी तो छोटी तो 100 होती है कि नहीं? प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये अभाज्य संख्या का बारे में है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो जल्दी, जल्दी नोट करो। हो गया? नीचे क्लास नहीं है आपकी? बैठ जाओ तो बैठ जाओ। चलें आगे बढ़ें। चलें, चलिए। अब देखिए सहअभाज्य, इस तरह के भी हमारे ज्यादातर पूछे जाते हैं। सहअभाज्य, इसमें सहअभाज्य। अब देखिए सहअभाज्य संख्याएं, उनमें 2 संख्या हो सकती है। 2 में चाहे सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि अभाज्य में सम विषम से कोई दिक्कत नहीं। बस क्या है कि इन दोनों में मिलने वाली संख्या, मतलब इन दोनों का मासा 1 होना चाहिए। किसी का ले लो, जो गुणनखंड करेंगे वहां पर मासा 1 होना चाहिए, तो वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना? इसी से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, बाद में बात करेंगे। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपने देखा है कि यहां पर सबसे मेन पॉइंट समझने वाली बात यह है कि जैसे कि यहां पर जो 0/11 है, तो ये क्या है? 0/11 अगर 0/11 या कह सकते हैं खाली 0 पूछा जाएगा तो ये क्या है? परमेय है। क्या है ये 0 एक परमेय है। क्या है बेटा? परमेय। ध्यान रखना, पूर्ण संख्या तो है लेकिन एक परमेय भी है। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? और जैसे कि ये सब देख रहे हो अंश बटे हर, तो कह सकते हैं कि जो अंश बटे इनको भिन्न बोलते हैं। और भिन्न में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मुख्यतः भिन्न 3 प्रकार की होती हैं, जिसको कहते हैं हम सम, विषम और मिश्र। लेकिन इनके दूसरे नाम भी हैं, इसको हम उचित कहते हैं, उचित, अनुचित और मिश्रित, या कह सकते हैं संयुक्त। ठीक है ना बेटा? आगे बढ़ते हैं। ये हमारी अपरमेय संख्याएं हैं। कैसी है ये? अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, देख रहे हो, इसने ही पढ़ाने आ गया, ये कीड़ा पढ़ाने आ रहा है। तो अपरमेय संख्या क्या है? जैसे कि √3, √5, 2 + √2, और पाई भी हमारी क्या है? एक अपरमेय संख्या है। लेकिन बेटा आवाज कैसी आ रही है? मेरी आवाज देखो, सी वालों रो में उनके लिए लेके आए हैं सवाल, और वही सबसे ज्यादा ऊधम मचा रहे हैं। अब इसमें बात कर रहे हैं √36, तो कहने मतलब अंडर रूट में हो तो वो ये मत कहते ना ये भी अपरमेय है,
क्योंकि 36 किसका वर्गमूल है? 6 का। तो ये नहीं है क्या जिसके वर्गमूल नहीं निकलते हैं, जैसे 3 का नहीं निकल रहा, इसका नहीं निकल रहा, जिनके नहीं निकलते हैं वो हमारी अपर में होती है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं जो मुख्यतः सवाल हमारे संख्या पद्धति से जो आए हुए हैं, ठीक है ना, उनको बात करते हैं। ध्यान दीजिए सभी बच्चे।